दिखाई दे रहा है। केवट भैया को आवाज लगाती है। शायद मेरी आवाज उस केवट के कानों तक पहुंच जाए और वो हमारी आवाज को सुनकर के हमारी समीप में आ जाए और हमें गंगा के उस पार कर दे। केवट भैया, तुम कहां हो? शीघ्र ही आ जाओ और हमें अपनी नैया के सहारे गंगा के उस पार पहुंचाओ, क्योंकि हमें गंगा के उस पार जाना है केवट भैया। और ध्यान दे भाई, किसी के पास भी अगर लठ हो, जिसे हम अपनी देहाती भाषा में डंडा कहते हैं, बांस हो किसी के पास, तो कृपया रामलीला मेकअप रूम में पहुंचाने की कृपा करें तो महान दया होगी। केवट भैया, जाना हमें भी, हमें गंगा के उस पार जाना है केवट भैया। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। माता पिता की आज्ञा के अनुसार इस वन में आई है। माता पिता ने वन पठाई है, जिनकी आज्ञा से वन हम आए हैं। माता पिता ने वन पठाए हैं, मेरी नार है, जाना हमें भी गंगा पाए। गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। केवट भैया, हम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम हमारे समीप में भी नहीं आ रहे हो। केवट भैया, भैया लाओ नैया लाओ तो हम तीनों पारी लगाओ तो। भैया नैया तो तुम लाओ, नैया के पार कराओ। केवट तेरा इंतजार
शीघ्र हमारी समीप में आ जाए, अब हमें विलंब हो रही है। आज प्रभु गंगा किनारे खड़े होकर के केवट से नाव मंगा रहे हैं। और ध्यान दे, आप हैं भाई माधवेंद्र राजपूत जी, ये 10 रुपए सुंदर राम जी की वाणी पर प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 21 रुपए हमारे भाई रविंद्र राजपूत बिहुनी एंड चंद्रशेखर अनुरागी कुलपहाड़, उनकी तरफ से 21 रुपए प्रदान होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो सभी को इस भवसागर से पार करते हैं, आज वही प्रभु केवट से नाव मंगा रहे हैं कि हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट सोच रहा है क्या, अरे सभी को पार लगाते फिरते, अरे तुम तो सभी को पार करते हो और कह रहे हो कि हमें गंगा के उस पार जाना है। सभी को पार लगाते फिरते और खुद पार नहीं कर पाए, खुद पार नहीं कर पाए, मांगी ना बिना केवट आए, मांगी ना बिना केवट आए। सभी को पार लगाते फिरते, सभी को पार लगाते फिरते, खुद पार नहीं कर पाए, मांगी ना बिना केवट आए, मांगी ना बिना केवट आए। और कह रहा है केवट, अरे मैं तो पार कर दूं, लेकिन वो जान गए प्रभु वही प्रभु हो जो कि पत्थर में रज लगते ही वो नारी बन गई। पत्थर से कोमल मेरी नैया, पत्थर से कोमल मेरी नैया, चल छुअते बन जाए लो गैया। ऋषि पत्नी बन उड़ जाए ना, ऋषि पत्नी बन उड़ जाए ना, दिल मेरा इतना घबराए, मांगी ना बिना केवट आए, मांगी ना बिना केवट आए। सबको पार लगाते फिरते, सबको पार लगाते फिरते, खुद पार नहीं कर पाए, मांगी ना बिना केवट आए, मांगी ना बिना केवट आए। जय हो गंगा मैया की। कोई बहुत देर से आवाज लगा रहा है, अरे भैया ठहरो जरा, अभी अभी इस पार आया हूं, अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो इसी बार में मैं तुमको भी पार लगा देता। कौन हो, कहां से आए हो, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आ रहा हूं, थोड़ा ठहरो। कौन हो तुम, कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। केवट भैया, तुम हमारे समीप में भी नहीं आ रहे हो और वहीं से तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो। सुनो केवट भैया,
राम है हम, राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा की पार करो। और ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो, आवाजें आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ से हो। और ध्यान आप है भाई ध्रुव बिहुनी कला सेन एंड हिमांशु बंडवा सेन एंड अनिल अतरौली सेन एंड ससेंद्र जराखर सेन, उनकी तरफ से ये 50 रुपए राम जी एवं केवट जी के सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं। क्योंकि इस मार्ग से और ध्यान दे, ये फिर वही हमारे भाई 20 रुपए प्रदान करते हैं गैंग स्टार लौंडे, वाह लौंडे, ये 20 रुपए प्रदान करते हैं सोमनाथ सत्यम भाई एंड विक्रम, तीनों भाइयों की तरफ से ये 20 रुपए प्रदान होते हैं। बहुत बहुत आप केवल मार्ग पूछने के लिए तो नहीं बुला रहे, ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो, आवाजें आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ से हो। केवट भैया, हम तुम्हें बुला रहे थे। आप बुला रहे थे। हाँ केवट भैया, हमें गंगा के उस पार जाना है। आप हमें बुला रहे थे, आपको गंगा के उस पार जाना है। हमारा कार्य है यात्रियों को गंगा के इस पार से गंगा के उस पार करना। लेकिन मैं आपका पहले परिचय जानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे केवट भैया कह करके नहीं बुलाया। जो भी बुलाता था, रे केवट, और एक केवट कहाँ है? क्योंकि हम ठहरे छोटी जात वाले। लेकिन आज आपकी वाणी को सुनकर के हृदय में प्रसन्नता हो रही है, तो चाहता हूं आप अपना परिचय दें। अवश्य केवट भैया, हम अयोध्या से हैं। मेरा नाम राम, मैं लखन जानकी के सहित आपके इस घाट में आया हूँ। मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। कहीं आप वही राम तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना है? कहीं आपके पिता श्री महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी तो नहीं? हाँ केवट भैया। तो आप सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और वो भी दूर से। क्यों? और दूर से इसलिए, यदि आप अपना परिचय ना बताते तो शायद मैं आपको पार भी कर देता, लेकिन अब मैं आपको पार भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ सुना है। केवट भैया, क्या सुना है तुमने? मैंने इस नाव के सहारे इस गंगा से न जाने कितने ऋषियों मुनियों को पार किया है, और उन ऋषियों मुनियों के मुख से मैं आपकी चर्चा सुनता रहता हूं। बड़ा नाम सुना है आपका। सुना क्या है? श्रवण करें। सुनता हूं मैं ये समाचार, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में, पत्थर में।
चरणों की धूल पहुँचते ही जड़ में चेतनता आती है, वो जीवन मूल पहुँचते ही। आप है भाई कस्तूरी मेथी, जीरा, सौंफ, गरम मसाला, पत्तल, दोना गिलास, बहुत बढ़िया भाई। 50 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 10 रुपए हमारे भाई बड्डे महाराज एंड अनुज बाबाजी राजपूत, उनकी तरफ से 10 रुपए प्रदान होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 50 रुपए देवेंद्र उर्फ कल्लू साय पहाड़ी, उनके मामा जी हरि सिंह राजपूत ग्राम बिहुनी, उनकी तरफ से 50 रुपए प्रदान करते हैं सुंदर केवट संवाद पर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन गया, और फिर मेरी तो ये काठ की नैया है। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी तो ये काठ की नौका बस छूते ही छू मंतर है। इसलिए मैं आपको पार नहीं कर सकता। केवट भैया, तुम्हारे द्वारा कहा गया हमारी चरणों की रज पड़ती ही पत्थर स्त्री बन गई, ऐसा नहीं है केवट भैया, ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है। अभी तक हम अपनी अयोध्या से चल करके इस गंगा के किनारे तक आ गए, लेकिन न जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चल करके आई है, लेकिन अभी भी कोई पत्थर स्त्री नहीं बना। केवट भैया, यह तुम्हें भ्रम है। महाराज, ये हमें भ्रम नहीं है, ये सत्य है। भाई आप कह रहे हैं कि हम अयोध्या से चलकर यहाँ तक आए, ना जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चल करके आए। बड़ा अच्छा झूठ बोल लेते हैं, आप झूठ भी बोलने लगे। अरे आप अयोध्या से श्रृंगबेरपुर तक रथ में चढ़ करके आए, और श्रृंगबेरपुर से गंगा तट तक पैदल आए, और यहाँ है रेणुका। पत्थर तो है नहीं, और जब रेणुका है तो फिर वो नारी कैसे बनेंगे? केवट भैया, वो सब ऋषि मुनियों की कृपा है। महाराज, ये हम सब नहीं जानते कि ऋषियों मुनियों की कृपा है, क्योंकि हम ठहरे अनपढ़ हैं। भाई ऋषियों मुनियों की कृपा है या नहीं, ये सब तो हम नहीं जानते। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि कहीं आपके चरणों की रज हमारी नौका में पड़ गई, और हमारी नौका लुगैया बन गई। अब लुगैया बन गई तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो किसी ऋषि मुनि के साथ भाग गई तो फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि हम कोई दूसरा कार्य नहीं जानते। मेरे महाप्रभु, कि छुआते सिला भाई नारी सुआते सिला भाई नारी सुहाई, पान तेना काठ कठनाई पानते। वो पत्थर की शिला नारी बन गई, और अगर आपकी चरणों की रज मेरी नौका में पड़ गई कि तरिनी मुनि ये घरनी हुई जाई,
ओ बाटे पर मोरी नावो उड़ाई बाटे पर, क्योंकि मैं कोई दूसरा कार भी नहीं जानता, इसी नैया के सहारे अपने इस परिवार का भरण पोषण करता हूं कि यही प्रतिपालो ये सभी परिवारू सुना जानो। ये तुम्हारा परिवार है। ये सब मेरा परिवार है, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है सब मेरा ही परिवार है। सुना जानो कछु और कवारू ना जानो। मैं कोई दूसरा कार भी नहीं जानता, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करवे और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करवे। डर लगता है, क्यों? नाव न नारी नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठा। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। उतारूंगा शरण पहले पखारूंगा। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि एक नारी पहले से मेरे घर में है, एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं? एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं? एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं? और जब दो हो जाएंगी तो लड़ाई तो अवश्य होगी। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवान, जब भिड़ेंगी दोनों हे भगवान, कैसे समझाऊंगा उनको मेरे सामने? रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु मैं पार उतारूंगा। और ध्यान दे, आप है भाई बट्टे महाराज एंड अनुज बाबा जी राजपूत जी। ये सुंदर तबला वादक हमारे भाई ब्रजेंद्र भैया को स्पेशल रूप से प्रदान करते हैं 10 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। केवट भैया, बोलो रघुरैया। तुम हमारे चरणों को धुलना चाहते हो और तुम भ्रम भी कर रहे हो। जब तक मैं आपके चरणों की रज को नहीं धोलूंगा आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। केवट भैया, शायद हमारी चरणों की रज तुम्हें लग गई, फिर क्या होगा? तुम स्त्री बन जाओगे, फिर क्या होगा? ये बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवट भैया, लेकिन प्रभु आप कह रहे हैं कि कहीं केवल तुम मेरे चरणों को धोने लगो और तुम ही नारी बन जाओ। मैं नारी नहीं बनूंगा। क्यों? उसका एक कारण है। आप जड़ को चैतन्य करते हैं, चैतन्य को जड़ नहीं।
आप जड़ को तो चैतन्य कर सकते हैं, जड़ को जीव बना सकते हैं। अब मैं पहले से जीव हूं तो फिर नारी केवट कैसे भैया। बनूंगा? और भाई जब आपका विवाह हुआ होगा, विवाह तो हुआ है ना, आपकी भार्या साथ में है, जब विवाह हुआ होगा तो आपके सालों ने आपके पैर पखारे होंगे। जब वो नारी नहीं बनेंगे तो मैं कैसे नारी बन केवट जाऊंगा? भैया, मैं जानता हूं जो तुमने अपने मन में ठाना था आज वही कराना चाहते हो। सुनो केवट भैया, कछु तू